और बड़ी खबर यहीं से निकलते हुए नजर आ रही है। हम कल आपको पूरा दिन बताते भी रहे हैं कि कृषि मंत्री यहां पर दालों के बारे में क्या कह रहे हैं। उनका कहना था कि यहां पर आगे जाते हुए यहां पर तुअर और उड़द में सेल्फ सफिशिएंसी की एक्सपेक्टेशन है। साथ ही साथ अब जो स्टॉक लिमिट्स लगी हुई थी काफ़ी सारी दालों पे, वो यहां पर हटा ली गई है। इससे क्या इम्पैक्ट रह सकता है, इसका क्या मतलब है, ये जानने के लिए हमारे साथ बिमल कोठारी जी जुड़ चुके हैं। बिमल जी नमस्कार। कैसे देखते हैं आप ये नोटिफिकेशन? काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेशंस हमने यहाँ पर आईपीजीए से होते हुए भी देखे हैं। क्या ये उसमें से एक पॉइंट था? और अब जो ये 30 सितंबर तक स्टॉक लिमिट हटा ली गई है, इसके क्या मायने हैं? नमस्ते मनीषा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया शो पे। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन सरकार ने इशू किया है, ये सिर्फ काबुली चने पर है। जब सरकार ने जो स्टॉक लिमिट लगाया था उसमें काबुली चने के साथ साथ काबुली चने को सम्मिलित कर दिया था। तो हमारे यहाँ जो काबुली चना है, जो क्वालिटी हमारे यहाँ पैदा होती है, वो उसका ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो उस पे स्टॉक लिमिट लगाने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए हमने सरकार से, जब ये स्टॉक लिमिट लगाई गई थी, तभी से हमने सरकार से आग्रह किया था और उन्होंने बार बार रिप्रेजेंटेशन दिया। हमने सरकार के साथ हमने मिलकर भी ये बात उनको अवगत कराई कि इससे जो एक्सपोर्ट जो हो रहा है उस पर हमारा काफी प्रभावित हो रहा है। तो इसलिए सरकार ने उस पर विचार किया और उन्होंने काबुली चने पे जो स्टॉक लिमिट लगाई गई थी उसको उन्होंने हटा दिया है। तो मुझे नहीं लगता इससे कोई दूसरी दालों पे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जैसे चने पे अभी भी स्टॉक लिमिट जारी है, तुअर पे अभी भी स्टॉक लिमिट जारी है। तो इससे जरूर फायदा हुआ है कि जो हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, अब उनको स्टॉक लिमिट के दायरे में नहीं रहना पड़ेगा और वो अपने आराम से स्टॉक एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। और जो बाकी दालों पे स्टॉक लिमिट्स फिलहाल एज ऑफ नाउ अभी भी लगी हुई हैं, आपको लगता है वहां पर कुछ मूव देखने को मिलेगा? क्योंकि काबुली चना काफी समय से बाजार बात कर ही रहा था कि इसको एक्सक्लूड किया जाएगा। हाँ, देखिए, ऐसा है कि काबुली चना में रादर हमने सरकार को एक और रिप्रेजेंटेशन दिया कि हमारे यहाँ चने की जो उपलब्धता इस साल थोड़ी जो कम बनी हुई है और सामने फेस्टिवल पीरियड को देखते हुए हमने सरकार से आग्रह किया है कि आप जो काबुली चने पे जो ड्यूटी है 44%, आप उसको हटा दें, उसको आप 0% में ला दें, क्योंकि हमें जो सस्ता काबुली चना दुनिया में अवेलेबल है, ताकि हम उसको इंपोर्ट कर सकें। और वो चने का अच्छा सब्स्टिट्यूट है। जैसे कि रशिया में कम से कम 5 लाख टन की क्रॉप होती है, अमेरिका में भी एक अच्छी क्रॉप है इस साल। और तो हमने सरकार को आग्रह किया कि आप इस पे से ड्यूटी हटाएं, ताकि चने का जो सब्स्टिट्यूट है वो है काबुली चना, एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है, और उसको काबुली चने को हम इंपोर्ट कर सकें, जो एक अच्छे फेस्टिवल पीरियड पे अराइव हो सकता है, क्योंकि रशिया में ये जो क्रॉप है वही अगस्त में हार्वेस्ट होगी। तो और उसका शिपमेंट भी अगस्त एंड में या अर्ली सितंबर में हो सकते हैं। तो हमारे फेस्टिवल पीरियड में वो चना आ सकता है। देसी चने का जो उन्होंने जो 0 ड्यूटी पे जो इम्पोर्ट अलाउ किया था, वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से आ सकता था। ऑस्ट्रेलिया में इस बार इतनी बड़ी क्रॉप नहीं थी, जो अवेलेबिलिटी थी लगभग 1.5 से 2 लाख टन थी। वो माल लगभग हिंदुस्तान में आ जाएगा, लेकिन 2 लाख टन जो है हमारी रिक्वायरमेंट को देखते हुए बहुत कम मात्रा में है। इसलिए हमने सरकार को एक सुझाव दिया कि आप काबुली चने पे ड्यूटी हटाएं और वो जो सस्ते वाले काबुली चने हैं वो हमारे देश में आ सकते हैं, जो चने को सब्स्टिट्यूट कर सके। बाकी दालों का जो सवाल है, तुअर पे अभी तक जो स्टॉक लिमिट बनी हुई है, लेकिन तुअर का मैं बताता हूँ, अब अगले महीने से अफ्रीका से क्रॉप शुरू हो जाएगी। तुअर की जो अराइवल्स हैं हम देखेंगे एंड ऑफ अगस्त या अर्ली सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो फेस्टिवल पीरियड में अफ्रीका से अच्छी मात्रा में तुअर आने का अनुमान है। मैं देख रहा हूँ कि लास्ट कुछ दिनों से दालों में जो भावों के जो है प्राइसेस की है, जो सरकार की जो बड़ी चिंता बनी हुई है, फूड इन्फ्लेशन की जो चिंता बनी हुई है, प्राइसेस में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इनफैक्ट हर दालों में कोई न कुछ मंदी आई है, दालों के दाम स्थिर हैं। और मुझे नहीं लगता है कि अब आगे पीरियड में खासकर मानसून को देखते हुए जो दालों की जो बुआई भी हुई है उसका भी एक बहुत बड़ा सेंटीमेंट फर्क पड़ेगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि दालों में प्राइसेज में कोई वृद्धि आएगी। रादर दालों में जो प्राइसेज हैं वो अब धीरे धीरे सामान्य होते जाएंगे और दाल एक अफोर्डेबल प्राइसेज में कंज्यूमर्स को मिलेगी। और जो तुअर और उड़द की जो आप बात कर रही थी, बिल्कुल इस बार तुअर और उड़द के हमने देखा लास्ट 2 साल से और दालों में उनके प्राइसेज बहुत ज्यादा थे, क्योंकि हमारे यहाँ उत्पादन की कमी थी। इस साल जो मानसून हुआ है, जो बुआई के आंकड़े आए हैं वो बहुत एनकरेजिंग है। और सरकार ने भी जो वक्तव्य दिया है, खासकर हमारे जो कृषि मंत्रालय ने जो वक्तव्य दिया है कि वो 100% एमएसपी पे तुअर, उड़द और मसूर को खरीदेंगे, तो ये किसानों के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है कि वो कि उनको दालों का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो उनको मिलने वाला ही है, कि क्रॉप कैसी भी हो।
तो कुल मिलाकर मैं समझता हूं कि दालों के प्राइसेज अब स्थिर रहेंगे। कंज्यूमर्स के लिए, उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छा मैसेज है। किसानों के लिए भी अच्छी बात है कि सरकार ने उनका आश्वासन दिया है कि हम 100% MSP पे दालें खरीदेंगे। जी हाँ, और साथ में कृषि मंत्री ने यह भी कहा है कि जो भरपाई होगी, लॉस अगर है उसकी भी पेमेंट की जाएगी। और तुअर उड़द को लेकर उन्होंने कहा है कि सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ यहाँ पर एक रोड मैप की तैयारी भी हो रही है। तो क्लियरली काफी कुछ डिटेल्स वहां पर सुनने को मिले भी हैं, हम आपको सुनवाएंगे भी अभी थोड़ी देर में। विमल जी, साथ ही साथ बजट से अगर कोई एक्सपेक्टेशन हो फ्रॉम द पल्सेज एज अ सेक्टर, तो वो क्या है? में देखिए, बजट का एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि एक तो हमारे यहाँ जो लॉन्ग टर्म वो हम उस पर हम काफी टाइम से हम सरकार को आग्रह कर रहे हैं। इसकी वजह देखिए, हमारे यहाँ जो सॉरी दालों की जो रिक्वायरमेंट है 2030 तक, जो अनुमान है कि हिंदुस्तान की जो रिक्वायरमेंट है लगभग 40 मिलियन टन, मतलब 400 लाख टन हमारे दालों की रिक्वायरमेंट होगी जी। जैसा कि आपने कहा कि मंत्री जी ने कहा कि हम सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। सेल्फ सफिशिएंट होना अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत सब्जेक्टिव है, क्योंकि हमारे यहाँ दालों का जो उत्पादन है वो रेनफेड एरिया में होता है, और उसकी वजह से एक मानसून अगर खराब हो जाता है तो हमारी जो सेल्फ सफिशिएंसी की जो नीति है वो बिल्कुल डोल्ड्रम्स में चली जाती है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे काम करें। और ये जो अब मैं आपको बताऊं मनीषा जी, 2 जनवरी 2023 से लेके अभी तक दालों में लगभग 13 नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तो ये हर 1 महीने 1.5 महीने की एवरेज पे जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं, जिससे किसी को फायदा नहीं हो रहा है। तो हमने जैसे अभी ये येलो पीस का हमने आपने देखा है कि 0% ड्यूटी पे 7 दिसंबर से इंपोर्ट अलाउड है और ये 31 अक्टूबर तक है। अभी यहाँ पे ये 0% ड्यूटी की वजह से मैंने आपने पहले भी हमारे आपके साथ जो इंटरव्यू है उसमें मैंने आपको बताया था कि इससे यहाँ पे ये इंडिया एक डंपिंग ग्राउंड बन गया है। यहाँ आज हमारे पास कम से कम 20 लाख टन का इंपोर्ट हो चुका है, और जिसमें 12 से 13 लाख टन देश के विभिन्न जो पोर्ट्स हैं उन पे माल पड़ा है। और जो इसके जो दाम है, उसकी जो प्राइसेज है, जो ऊपर में 44 रुपीज 45 रुपीज थे, वो घट के अब 37 रुपए हो गए हैं। और स्थिति ये है कि सामने जो ओरिजिन कंट्रीज हैं उनमें लगभग 10 मिलियन टन की क्रॉप है, 1 करोड़ टन की क्रॉप है, और हिंदुस्तान सबसे बड़ा मार्केट है। ये वहां पे भी प्राइसेस क्रैश हो रहे हैं, प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। और मेरा ऐसा अनुमान है कि ये जो मटर के भाव है 33, 34 और 35 रुपए के आसपास आ जाएंगे। तो इससे जो हमारे किसान हैं, एक तरफ हम MSP बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ ऑफ कोर्स MSP हम डिफेंड भी नहीं कर पा रहे हैं। एब्सोल्युटली काफ़ी सारी चिंताएं यहाँ पर विमल जी हैं, बट आपका एक पॉइंट काफ़ी यहाँ पर सही है कि डंपिंग ग्राउंड के तौर पर इंडिया को फिलहाल यहाँ पर ना देखा जाए। 13 नोटिफिकेशंस पिछले 18 महीने में यहाँ पर आते हुए नजर आई हैं, और जिस तरह से बारिश के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है वो यहाँ पर काफ़ी ह्यूज है। लेकिन हम आपको ये भी बताते हैं कि जिस तरह से हमारे साथ यहाँ पर कृषि मंत्री से बात हुई थी हमारी, और जो उन्होंने हमें बोला है वो भी आपको यहाँ पर सुनवाते हैं। आइए सुनते हैं। लेकिन इनके साथ एक 5वीं चीज जरूरी है, और वो है कृषि का विविधीकरण, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। केवल परंपरागत फसलें नहीं, परंपरागत फसलें जरूरी है, जितनी अनाज की जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए। हम कल एक्सपोर्ट भी करें। अभी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में दलहन मिशन बनाया है। दलहन हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पर निर्भरता समाप्त हो, इसकी विशेष योजना बनाई गई है। और विशेषकर 3 दालें, तूर, मसूर और उड़द, जितनी किसान पैदा करेगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरकार, भारत सरकार खरीदेगी। ऑलराइट, तो ये ऑफ कोर्स यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात यहाँ पर कृषि मंत्री करते हुए कि किस तरह से यहाँ पर इसे खोला जाएगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आइए, शिवराज जी चौहान ने ये भी यहाँ पर कहा कि दालें यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकती हैं। उन्होंने इंडिया को फूड वर्ल्ड बास्केट बनाने की भी यहाँ पर बात करी है। साथ ही साथ कृषि मंत्री ने ये भी कहा कि किस तरह पर्यावरण पर उनकी नज़र है। 100 नई सीड वैरायटीज़ यहाँ पर लॉन्च करने की उम्मीद भी है। तो काफ़ी सारी कॉन्वर्सेशन थी वहाँ पर, उसके एक्सर्प्ट्स आपको अब सुनाते हैं। सामान तो किसान ही उगाता है, अन्न हो, फल हो, सब्जियां हो, दूध हो। और प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए वो 10 साल से निरंतर काम कर रहे हैं, किसान की आय बढ़ाने का।
हम आत्मनिर्भर हो, चाहे वो अन्न हो या बाकी खाने की वस्तु है, उस पे उसके लिए भी प्रयत्न जारी है। और हमारी रणनीति है कृषि और किसानों के कल्याण के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए, और एक संकल्प और है, भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना है। और यह होगा, कठिन है, असंभव नहीं है। इसलिए हमारी रणनीति है, नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना। पर हेक्टेयर यील्ड कैसे बढ़े, उसके लिए उन्नत बीज, आधुनिक टेक्नोलॉजी, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि अधिक उत्पादन देने वाले उन्नत बीजों की 100 नई वैरायटी जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। आईसीआर लगातार उसमें काम कर रहा है। उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना है, तब प्रॉफिट बढ़ेगा। उसके लिए निरंतर काम जारी है।